Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली एल्कीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस अभी हमारी बची हुई हैं। इससे पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने कवर कर लिए हैं, बट आज की जो कुछ रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ओके, तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, अभी हमारा हाइड्रोकार्बन का टॉपिक चल रहा है और उसमें बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं एल्कीन्स। ओके, एल्कीन्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बेसिकली अब आने वाला है एल्काइंस के बारे में। ओके, एक या दो लेक्चर के बीच हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप बताइए कौन सा पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस लेक्चर के ऊपर उस चैप्टर के ऊपर अपनी सीरीज लेके आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आने वाला है वो है बेसिकली रिएक्शन विद X2 इन CCl4। ओके, X2 यहाँ पे क्या है? X2 बेसिकली X हमारे पास हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस में भी अगर बात करें तो यहाँ पे मोस्टली हमारे पास होगा Cl2 और Br2 का एडिशन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 अगर बात की जाए तो CCl4 बेसिकली आपके पास क्या है? एक सॉल्वेंट है। कौन सा कैसा सॉल्वेंट है? बेसिकली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो हमने बेसिकली हेलोजेंस को ऐड किया है विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, तो हमारा रिएजेंट रहने वाला है X2 इन CCl4। इसका फंक्शन क्या होने वाला है? इसका फंक्शन होने वाला है कि जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर बेसिकली क्या करेगा? एंटी एडिशन करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास क्या करने वाला है? एंटी एडिशन करने वाला है। ओके, तो एंटी एडिशन ऑफ हेलोजेंस को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे Br2 या Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये हमारे पास क्या करेगा? एंटी एडिशन करेगा हमारे हेलोजेंस का। ओके, यानी दोनों हेलोजेंस जो हमारे पास हैं वो कहाँ पे एडिशन होने वाले हैं? ऑपोजिट साइड में आपके पास एडिशन होने वाले हैं। ओके, इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो एल्कीन है, ओके, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके, इससे पहले हमने बात किया हुआ है न्यूक्लियोफाइल वाले अपने टॉपिक में कि जो एल्कीन होते हैं, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास है, ट्रिपल बॉन्ड जो है, वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह ही एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद क्या होगा? हमारे पास सिर्फ पाई बॉन्ड जो है बेसिकली अटैक कर रहे हैं Br के ऊपर, तो यहाँ से एक Br रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में। बेसिकली ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ओके, तो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स। ओके, अब जो Br माइनस निकला था वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह act करेगा और ऑब्वियसली वो कहाँ से अटैक करेगा? वो बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों बैक साइड से अटैक करेगा? क्योंकि ऊपर पहले से ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस मिलेगा। इस वजह से चाहेगा कि मैं क्या करूं, नीचे से आके Br पीछे से आके अटैक करेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे जो ये Br हमारे पास है वो कहाँ से अटैक कर रहा है? बेसिकली वो बैक साइड से अटैक कर रहा है जो पहले से Br लगा है उसके। जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपके पास क्या बन जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का एडिशन होगा और दोनों ही अपने पास कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? एंटी एडिशन टाइप प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे यहाँ पे? एंटी एडिशन प्रोडक्ट। इसको आप ध्यान रखें, इसको बोलेंगे एंटी एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे पास कैसा प्रोडक्ट है? हमारा एंटी एडिशन प्रोडक्ट है। ओके, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करें तो फर्स्ट इसमें है कि यहाँ पे CCl4 की जगह आप CH CH2 Cl2 एक्सेट्रा जो सॉल्वेंट्स हैं वो उनको भी आप इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे यहाँ पे हम ऐसा कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह खुद एक्ट कर सकता हो। ओके, तो यहाँ पे नॉन न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट्स को आप यूज कर सकते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, और रिएक्टिविटी में अगर बात करें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है हमें पता है उसका बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत ही तेज हो जाएगी। हमारे पास सेम Cl2 Br2 के साथ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो रहेगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए बेसिकली हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा कि F2 सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा और I2 बहुत स्लो। इसलिए मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि Cl2 और Br2 में हमारे पास जो रिएक्शन है वो काफी अच्छे से देखने को मिलता है। इसलिए हम Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन को करवाते हैं। ओके, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है कि इन केस ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई पहले से ही कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, जैसे कि OH ग्रुप, NH2 ग्रुप एक्सेट्रा कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी अटैक करने के एज कम्पेयर टू जो Br माइनस हमारे पास था। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ से इसने Br के ऊपर अटैक किया,
तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बी आर जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, अब जो हमारे पास बी आर माइनस यहाँ पे निकला था, उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, जैसे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके पास जो लोन पेयर्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये साथ डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर लेंगे। बट ध्यान रहे कि अगर 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगा तभी ऐसा काम होता है। ओके, तो ये अटैक कर दिया, यहाँ से एच लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा 6 मेंबर रिंग। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐसा बनेगा, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे बस ध्यान रखना कि जो ओ एच हमारे पास क्या है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ प्रायोरिटी किसको मिल रही है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को प्रायोरिटी पहले मिलेगी एज कम्पेयर टू बाहर जो बी आर माइनस लगा है। क्लियर? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अगर आपको अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो आप कोशिश करें कि पहले उसी से प्रोडक्ट में। आपको ये ऑप्शन तभी भी दिख सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए। ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन में किसी में भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है जिसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, हमें भी क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देख लें कि जैसे ऊपर बात किया कि X2 के साथ में CCl4 ऐड किया था। अब अगर बात आ जाए कि हमने कोई न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट यूज कर लिया, जैसे वाटर कर लिया, अमोनिया कर लिया, उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे पास जो इसका फंक्शन क्या रहेगा, अगर हमने X2 वाटर ऐड कर दिया तो इसका फंक्शन रहेगा कि एडिशन ऑफ एक तो X ऐड होगा और दूसरा क्या होगा? OH ऐड होगा। तो यहाँ भी जो हम बात करेंगे कि जो हमारा X है वो मोस्टली क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी Cl2 और Br2। सेम रीजन जो पिछला था वही यहाँ पे रहेगा कि रिएक्टिविटी इन दोनों के बीच की है, इसलिए हम इसकी एडिशन करवाते हैं यहाँ पे। ओके, तो और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी सेम एडिशन होगा कि एक तो Br ऐड हो गया, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर से OH आ जाएगा। बट ध्यान रहे कि यहाँ भी क्या एडिशन होगा अपने पास? एंटी एडिशन होने वाला है, यानी OH और Br ग्रुप दोनों कहाँ जाके लगने वाले हैं? एंटी एडिशन। ओके, तो दोनों का ही जो एडिशन होगा कैसा एडिशन होने वाला है? एंटी एडिशन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे, सर मैकेनिज्म कैसे जाएगा इसका? थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में पता हो तो अगर क्वेश्चन में याद ना भी आए तो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैकेनिज्म थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको कुछ चेंज कर दिया जाता है वहां पे, ओके, तो आप डायरेक्टली वहां पे सोच सको कि हाँ, हम कैसे करवाएं क्वेश्चन को। तो अब देखो, डबल बॉन्ड में पहला काम ये होगा कि जो बी आर है उस पर अटैक होगा, तो हमारे पास बी आर लग गया ऊपर। ओके, एक बी आर माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब बी आर माइनस से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो न्यूक्लियोफाइल हमने बाहर डाला हुआ है वो भी अटैक कर सकता है। यानी वाटर जो हमारे पास है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह act कर सकता है। तो ये जो हमारा लोन पेयर है वो बेसिकली क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास एक बी आर लग गया और OH2, अब यहाँ से एच रिलीज करवा लेगा, तो हमारे पास बन गया एक बी आर और एक हमारे पास OH। ओके, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका नाम, इसको एक बी आर और OH लगा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली हम बोलते हैं ब्रोमोहाइड्रिन। ओके, इसका नाम है हमारे पास ब्रोमोहाइड्रिन, एक ब्रोमीन, एक हमारे पास OH ग्रुप। ओके, तो ब्रोमीन और हाइड्रिन मतलब हाइड्रो ग्रुप, OH ग्रुप। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ओके, कुछ एग्जांपल्स इन दोनों से ही मैच करवा के हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दोनों ही, अगर Br2 CCl4 हमने यूज किया, ओके, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है प्रोडक्ट? तो देखो, Br2 CCl4 का काम क्या था? एंटी एडिशन करना। तो पहले आप क्या करोगे इसमें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि सर CH3, अब एक डबल वन टूटेगा तो एक अभी बड़ा रहेगा डबल वन, तो हमारे पास CH3, एक बी आर ऊपर लगेगा, एक बी आर नीचे लग जाएगा। ओके, और हमने फिर से अगर मान लो इसमें ऐड कर दिया Br2 CCl4, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा कि फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 4 बी आर लग जाएंगे, यानी कि टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड बनेगा। जो कंपाउंड बना है इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड। यानी हमारे पास क्या है? 4 ब्रोमीन लग गए हैं। जितने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी आपके पास होगा उन सबको आप सॉल्व करोगे, उन सब पे ब्रेक करवा के आप बी आर को एडिशन करो। जितनी बार बी आर ऐड करते जाएंगे वो सारे डबल बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो। हमें इसमें बताना है कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने, अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो आप देखें एक बार कि नंबर ऑफ इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने आने वाले हैं।
कि हमारे पास टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, आप एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को खुद से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन को दोबारा देख सकते हैं चला के। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा हमारे पास कि बी आर का एडिशन होगा, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2, यहाँ पे आपके पास लग गया Br+। ओके, अब जब पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बाकी प्रोडक्ट्स जैसे Br- हमारा बचा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो Br- है वो भी अटैक कर दे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 Br। ओके, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। दूसरा देखो इसमें और क्या चांसेस है, तो इसमें हमारे पास चांसेस है कि हमने एक्वस NaCl लिया। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर है, और NaCl का मतलब क्या है, Na+ और Cl-, यानी कि Cl- भी एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, वो भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो CH2 Br, CH2 एंड C। ओके, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और इसमें एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो हमने वाटर हमारे पास प्रेजेंट है एक्वस मीडियम का, वो भी अटैक कर सकता है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा कि CH2 Br, CH2 एंड OH। तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने प्रोडक्ट्स बन गए, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गए 1, 2 और 3। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स में कितना आंसर आएगा हमारे पास 3। ओके, तो यहाँ पे टोटल 3। जब भी आपके पास कुछ ऐसा आता है तो हमेशा हम जितनी पॉसिबिलिटी है सब पॉसिबिलिटीज पे काम करेंगे और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखी हुई है वो सारे ही एग्जाम पॉइंट में आने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, आपका हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बन के आ सकता है इसमें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एक है जो Br2 CCl4 हमने ऐड किया, या Br2 वाटर ऐड कर रहे हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट के लिए हम इसको ब्रोमीन को यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पास Br2 CCl4 है इसका कलर हमारे पास होता है ब्राउन। ब्रोमीन का कलर हमारे पास क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। लेकिन जो ब्रोमीन वाटर है यानी Br2H2, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, इसका कलर हमारे पास अगर आप देखोगे तो कुछ येलो ऑरेंज ब्राउन रेड मिक्स सा कलर होता है तुम्हारे पास, कि येलो रेड और ब्राउन ऑरेंज के बीच का कोई हमारे पास कलर मिलता है। ओके, तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास ब्रोमीन वाटर है पहले से, Br2 वाटर है, इसमें अगर हमने बाहर से कोई कंपाउंड ऐड किया, जैसे कि मान लो हमने किया एल्कीन। ओके, तो एल्कीन करेंगे तो जो इसका ब्राउन कलर है, हमारे पास जो येलो ब्राउन कलर है इसका, अगर वो डिसअपियर हो जाता है या फेड हो जाता है, ओके, यानी कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि जो हमने कंपाउंड ऐड किया है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास। ओके, तो इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन था उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड्स। ओके, यानी कि डिसअपियर हो गया। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, इसके अलावा बस ध्यान रहे कि काफी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बट एरोमेटिक हमारे पास टेस्ट नहीं देंगे। ओके, तो इन दोनों में हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, ना तो Br2 CCl4 से एक्ट करेगा, ना ही Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे पास ये हमारे पास देखो साइक्लोप्रोपेन है, ये कैसे कंपाउंड है, ये हमारे पास है सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यानी कि हमारे पास क्या करने वाला है, Br2 CCl4 का जो एडिशन करवाएंगे तो बेसिकली ये इसको ब्रेक कर देता है, और दोनों साइड पे क्या लग जाएगा, Br तो 3 मेंबर जो रिंग होती है बहुत ही अनस्टेबल होती है। ओके, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेम। अगर Br2 वाटर ऐड करते हो तो ये हमारे पास Br2 एंड OH लग जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले टेस्ट नहीं देंगे, अगर साइक्लोप्रोपेन हुआ तो ये हमारे पास टेस्ट देगा, और सारे डबल बॉन्ड वाले भी टेस्ट नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड टेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपके पास एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस नीट जे एडवांस ने पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर। ओके, फिर उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक बार प्रोडक्ट बनाएं, खुद से बनाएं क्या बनता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास
क्या बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट अगर Br2 H2O के साथ ऐड किया है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट कुछ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि एक साइड हमारा डबल बॉन्ड भी रहेगा और Br ऐड हो गया, एक हमारे पास OH, और ये हमारे पास CH3 हो गया। अगर आपको भी याद हो थोड़ा, आपने टोटोमेरिज्म में पढ़ा हो तो इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा इनोल फॉर्म। अब जो हमारे पास इनोल फॉर्म होता है बेसिकली लेस स्टेबल होता है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये टोटोमराइज कर जाएगा और टोटोमेरिज्म कर लेगा। टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो इनोल फॉर्म है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। तो ये आपका H यहाँ आ जाएगा और ये बन गया, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म कर लेगा इन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि सेम इसके जैसा ही एक हमारे पास रिएक्शन है कि हमने Br2 CCl4 वगैरह की जगह हमने सीधा ICl यूज कर लिया, यानी Cl2 की जगह हमने एक आयोडीन और Cl यूज कर लिया। अब अगर आप देखो तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो इस पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेटिक कम है तो इस पे क्या आएगा डेल्टा प्लस, इस पे क्या आएगा डेल्टा माइनस। तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड किस पे अटैक करने वाला है, आयोडीन पे अटैक करने वाला है। ओके, तो अगर आयोडीन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा कंपाउंड, CH3CH, यहाँ पे लग गया आयोडीन, CH2 ये, और आयोडीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास Cl माइनस बाहर है, तो भाई Cl माइनस क्या करेगा बेसिकली, इनमें से किसी पे एक अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा जनरली। ओके, तो जिसके बाद हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा होगा CH, यहाँ Cl, आयोडीन। ओके, तो इसमें बस आपको ध्यान ही रखना है कि इसमें हमारे पास क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। ओके, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। और जब भी हमारे पास बेसिकली लार्जर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यहाँ पे एक नोट आप ऐड कर सकते हो, जैसे आयोडीन था तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया। अगर H होता तो हम प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप नोट ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हैं नोट में कि जब भी हमारे पास लार्जर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ओके, तो यहाँ लिखना फॉर्म्स साइक्लिक इंटरमीडिएट। ओके, और जब भी हमारे पास स्मॉलर इलेक्ट्रोफाइल होंगे, और स्मॉलर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहाँ पे मान के चलो कि जैसे H+ है। ओके, तो ये करेगा आपके पास ओपन चेन इंटरमीडिएट। ओके, ओपन चेन इंटरमीडिएट है आपके पास है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि कार्बोकेटाइन प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट वगैरह की हमारे पास क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ H2SO4 या रिएक्शन विद H2SO4। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बेसिकली H2SO4 में, यानी कि H2SO4 का मतलब यहाँ पे है कि H+ और HSO4-। ओके, तो HSO4-, तो H2SO4 का मतलब हमारे पास ये है कि उसने H+ दिया हुआ है, साथ में HSO4- हो गया। तो एडिशन आपके पास होगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन के जैसे विद रीअरेंजमेंट, क्योंकि H+ का एडिशन हो रहा है तो ओपन चेन बनेगा, और ओपन चेन बनेगा तो आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसमें अगर बात की जाए कि हमारे पास डबल बॉन्डेड है तो पहले क्या होगा, H+ का एडिशन होगा, यानी पाई बॉन्ड क्या करेगा, H+ पे ऐड कर देगा। ओके, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3CH, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और ये बनेगा कार्बन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप यहाँ बना लीजिए कि हमारे पास है HSO3- बचा हुआ हमारे पास। ओके, बेसिकली सब यहाँ पे लगा लीजिए, तो ये आके क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CHSO, सॉरी SO4 आएगा यहाँ पे। ओके, SO4H और CH3, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि HSO4 यानी H2SO4 का हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया है। ओके, अब अगर बात की जाए यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आगे फर्दर आपको रिएक्शन के लिए दे दिया गया कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने ऐड कर दिया है वाटर का, यानी हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब जो SO4H है उसकी लिविंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो बेसिकली वाटर क्या करेगा, अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा।
इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे अपने पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, आपको इसी रिएक्शन को क्या किया गया है, हीट कर दिया गया। ओके। तब जब भी इसको हीट करोगे तो बेसिकली यहाँ से फिर से एल्कीन बन जाएगा, और वापिस आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो हमारे पास एल्कीन था तो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन फिर से कर देगा। यहाँ पे एल्कोहल बना था, यहाँ पे फिर से जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से पॉसिबिलिटी है कि दोबारा हमारे पास प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। अब आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि जो हमारे पास SO4H यहाँ पे था माइनस, वो किसकी तरह एक्ट कर लेगा, यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके। और वापस H ले जाएगा, तो इसलिए जब भी हीट करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद अगर रिएक्शन करें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ रिएजेंट का, रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट। ओके। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, टिल्डन रिएजेंट हम बोलते हैं NOCl को। ओके। NOCl का मतलब तुम्हारे पास है NO प्लस में होगा, Cl माइनस की फॉर्म में। ओके। और इसका फंक्शन क्या है अपने पास, इसका फंक्शन रहने वाला है एडिशन ऑफ NO प्लस एंड Cl माइनस। ओके। तो NO प्लस एंड Cl माइनस का एडिशन करना है। ओके। तो अगर आप देखो एल्कीन के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया NOCl का, तो यहाँ पे ये होने लगी NO प्लस होगा Cl माइनस। अब यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो रिएक्शन होगा वो किसकी अकॉर्डिंग होगा, बेसिकली यहाँ पे भी एंटी एडिशन होगा। ओके। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होगा। ओके। कि NO प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे H ज्यादा है, तो यानी कि ये आप पे कहाँ चला जाएगा, इस पार्ट में। और नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे H क्या होंगे, कम होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो Cl हमारा यहाँ लग गया, NO हमारे पास यहाँ लग गया। ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट। अगर मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैकेनिज्म कैसे हो रहा है एक बार बता दो। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है, तो NO के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल की तरह कर सकते हैं। इससे हमने बात की है कि जो डबल बॉन्डेड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कर सकते हैं। और नाइट्रोजन वैसे लोन पेयर भी है, तो NOCl यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह साथ के साथ एक्ट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड ने हमारे पास क्या किया, इस पर अटैक किया, तो लोन पेयर ने इस पर अटैक कर दिया, तो ये पाई बॉन्ड की वजह से माइनस टूट जाएगा पाई बॉन्ड, तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा पाई बॉन्ड बनाने, तो यहाँ से Cl की लिविंग पावर बहुत अच्छी है, तो Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ओके। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा इंटरमीडिएट। ओके। ये भी आपके पास 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है, अगर देखें तो 1 2 3। ओके। अब जो Cl माइनस है वो बैक साइड से अटैक करेगा, और जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा वही कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि आपके प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी प्रोडक्ट बनेगा, बट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ प्रॉपर कार्बोक्टाइन नहीं बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके। तो आपको बस याद रखना है कि एंटी प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, क्योंकि OH और Cl का, NO और Cl का एडिशन कहाँ पे हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसको हमने एल्केन में भी पढ़ा था, आइसोमराइजेशन की रिएक्शन, कि एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके। इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इसका काफी यूज है, कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, एल्केन है, उसको हम बड़े कार्बन से छोटे कार्बन ब्रेक करना है, ब्रांच में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पे इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 मेंबर है, और ये हमारे पास है बेसिकली ब्यूट 1 इन। ओके। अगर हम AlCl3 प्लस HCl हमारा क्या होता है, आइसोमराइजेशन का रिएजेंट होता है, तो इसको यूज कर लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अब इसमें इसका ध्यान रखना, ट्रांस प्लस सिस दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ट्रांस बनेगा और सिस वाला भी बन जाएगा। ओके। या फिर साथ में एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये बन जाएगा आइसोब्यूटीन, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटीन। ओके। तो ये हमारे पास आ गया। ओके। तो यहाँ तक हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी एल्कीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हमने कोशिश करी कि सारी कंप्लीट हो जाए। कुछ रिएक्शन जो बची होंगी वो फर्दर के चैप्टर्स में आपके पास फिर से आने लग जाएंगे, जैसे कि अल्कोहल में जाएंगे, वहां भी कुछ कुछ रिएक्शंस हमारे पास यही रिएक्शंस रिपीट भी होंगी, और कुछ नई रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ओके। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड के चैप्टर्स में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, तो जो भी हमारे पास था हमने बेसिकली कवर कर लिया है। अब इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो बना लिए हैं, कई बार इन प्रोडक्ट्स पे आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूड कर दी जाती है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा या हमारे पास मीजो कंपाउंड बनेगा, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ओके।
तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा आपके पास किसके ऊपर, कि आपने किस टाइप का एडिशन करवाया है और किस टाइप का आपने रिएजेंट चूज किया है। ओके, इन दोनों चीजों पे रिएक्ट हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एडिशन और टाइप ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, बट ध्यान रहे कि ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है वो हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, डेंजरस पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को, कि ये टेबल हमारे तभी काम आएगा जब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, और टाइप ऑफ एडिशन भी कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। दोनों ही चीजें जब सिमेट्रिकल होंगी तभी ये टेबल काम आएगा। अदरवाइज बाकी केसेस में मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। तो जैसे कि अगर बात करें कि मान लो आपका जो टाइप ऑफ रिएक्टेंट है, ओके, टाइप ऑफ एडिशन और टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आप इस टेबल को खुद से बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ये आपको वैसे भी रटा होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर हमने जो एल्कीन लिया है वो कैसा है, सिस है। ओके, और जो एडिशन कर रहे हैं वो कैसा एडिशन कर रहे हैं, एंटी एडिशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, रेसमिक मिक्सचर। ओके, सिस में जब एंटी एडिशन करेंगे, सिस मतलब कि सीधा है, उसमें ऑपोजिट एडिशन कर दिया तो बनेगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। आप उसको याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, बताता हूँ आपको। इसको बोलते हैं कार। कार से आप याद रख लिए, सिस एंटी तो रेसमिक मिक्सचर। ओके, और इसका ऑपोजिट कर सकते हैं कि सिस में अगर आपने सिन एडिशन कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा मीजो कंपाउंड। अभी मैं आपको बताऊंगा मीजो क्या होते हैं, एक बार के लिए आप इसको देख ले पहले कि क्या होगा हमारे पास। इस तरह ट्रांस में आपने एंटी एडिशन किया तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें बनेगा मीजो कंपाउंड। ओके, देखो सिस में एंटी कर रहे हैं तो रेसिक बन रहा है, ट्रांस में एंटी करेंगे तो मीजो, यानी इसको आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं टैम, कार टैम। ओके, तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, कार और टैम। सिस में एंटी तो रेसमिक, ट्रांस में एंटी तो मीजो, और ट्रांस में अगर सिन कर दिया तो हमारे पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर। तो आप चारों कंपाउंड को, आप दो को याद रखें, दो तो उसका ऑपोजिट है, आपसे डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कार याद रखो, बस बाकी सब अपने आप याद हो जाने वाला है। ओके, अब अगर बात करेंगे सर मीजो और रेसमिक मिक्सचर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होता है, तो भाई एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मीजो और हमारे पास क्या है। पहले अगर बात की जाए कि हमने यहाँ पे एक एल्कीन बनाया हुआ है। ओके, तो जो हमने एल्कीन बनाया हुआ है उसमें अगर देखें तो ये एल्कीन क्या है, सिस है या ट्रांस है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करें। तो ये आपका है ट्रांस। अगर आपने ट्रांस आइडेंटिफाई करा है तो बहुत सही, अगर आपने सिस करा है तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि दोनों CH3 कहाँ पे लगे हुए हैं जनरली, दोनों CH3 हमारे पास लगे हुए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कुछ लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। और Br2CCl4 कैसा एडिशन करता है, अभी हमने पढ़ा आज ही, ये करता है हमारे पास एंटी एडिशन। ओके, तो ट्रांस में एंटी यानी कि मीजो। ओके, तो टैम, इससे याद रखो टैम। आप खुद से जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। तो टैम का मतलब है कि जो हमने दोनों Br ऐड किए हैं वो कहाँ पे, मीजो का मतलब होता है कि दोनों सेम साइड पे लगे हैं। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, इसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ओके, मीजो क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि जो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, प्लेन और सिमेट्री है। ओके, ये अगर हम देखें जितना कंपाउंड ऊपर लगा है उतना ही कंपाउंड क्या है, मीजो। ओके, उतना ही नीचे है हमारे पास, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास अभी कंपाउंड के इसको आइडेंटिफाई करें, सिस और ट्रांस। तो ये हमारे पास कंपाउंड है सिस। अगर आपने सिस करा है बहुत सही। Br2 सिंगल का एडिशन करेगा तो ये करेगा एंटी एडिशन। ओके, तो एंटी एडिशन अगर हम बात करें, अब हमारे पास सिस में एंटी करना है तो ये यहाँ पे यूज होगा CAR, कार। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ का प्रोडक्ट बनेगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, जब दोनों Br क्या लग जाएंगे हमारे पास, बेसिकली ऑपोजिट आएंगे, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास ना हो। तो यानी कि एक Br अगर इस साइड लगा है तो एक Br हमारा इस साइड लगेगा, HH CH3 ओके, ये बनेगा। और साथ में एक और कंपाउंड बनेगा हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर का मतलब है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके, जिसमें एक Br इधर लगा हुआ, एक Br इधर, यानी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे हमारे पास, इनको हम बोलते हैं मिरर इमेज। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेसिकली, इतने से जो हमारे पास मिक्सचर बना है इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ओके, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर।
ओके। रेसमिक मिक्सचर ध्यान रखें कि ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके। तो एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में देके जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांस एसिस है, फिर उसके बाद बताइए कि कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का फंक्शन क्या होता है। ओके। इसको एक और नाम से मैं आपको हिंट देके जाता हूँ, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। ओके। इसको बोलते हैं बेयर सेरेंट, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, एक बार इसका फंक्शन जाकर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास। ओके। और इस एल्कीन का नाम बताएं आप मेरे को, कमेंट सेक्शन में दोनों चीजें बताइए कि एल्कीन कौन सी है, बेयर सेरेंट का एडिशन कैसा होगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके। आपको ये तीन चीजें कमेंट सेक्शन में लिख के आना है। ओके। तो यहाँ तक हमारे पास जो एल्कीन का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, द एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो आने वाला है वो बेसिकली किसका लेक्चर आएगा, अब एल्काइंस के बारे में आएगा। ओके। एल्काइंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, एक लेक्चर या दो लेक्चर में हमारा एल्काइंस भी फिनिश हो जाएगा। ओके। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।